सृष्टि के आरंभिक काल में जब देवता और असुर अपने अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए संघर्षरत थे, तब कश्यप ऋषि की पत्नी और दैत्यों की माता दिति के मन में देवताओं के प्रति गहरा असंतोष व्याप्त था। दिति को लगता था कि सूर्यदेव का प्रकाश केवल देवताओं को शक्ति देता है, जबकि असुरों की मायावी शक्तियां अंधकार में ही फलीभूत होती हैं। इसी प्रतिशोध की ज्वाला से जन्मा सूर्यकंटक। उसका जन्म साधारण नहीं था। जिस क्षण वह गर्भ से बाहर आया, आकाश में एक भयानक सूर्यग्रहण लगा हुआ था। राहु सूर्य को ग्रसने का प्रयास कर रहा था और चारों ओर अकाल मृत्यु जैसा सन्नाटा था। नन्हे बालक ने अपनी आंखें खोलते ही रोने के बजाय आकाश में स्थित सूर्य की ओर देखकर गर्जना की। सूर्य की एक तीक्ष्ण किरण उसकी आंखों पर पड़ी, जिससे उसे असीम पीड़ा हुई। वही पीड़ा उसके मन में सूर्य के प्रति आजीवन घृणा का बीज बन गई। उसकी माता दिति ने उसे पालते समय लोरी नहीं बल्कि प्रतिशोध के मंत्र सुनाए। वह कहती थी, पुत्र, ये सूर्य ही हमारे वंश का शत्रु है। इसके उदय होते ही असुरों की माया क्षीण हो जाती है। यदि तुम असुर साम्राज्य को अमर करना चाहते हो तो तुम्हें इस प्रकाश के स्रोत को ही समाप्त करना होगा। जैसे जैसे सूर्यकंटक युवा हुआ, उसका शरीर पर्वत के समान विशाल और उसकी त्वचा का रंग घने बादलों जैसा काला हो गया। वह जानता था कि सूर्यदेव को पराजित करना साधारण शक्ति के वश में नहीं है। अतः उसने मेरु पर्वत की एक गुप्त गुफा में ब्रह्मा जी की घोर तपस्या प्रारंभ की। उसकी तपस्या इतनी उग्र थी कि उसके शरीर से निकलने वाले धुएं ने स्वर्ग के देवताओं को विचलित कर दिया। हजारों वर्षों तक वह निराहार रहा, केवल सूर्य के प्रति अपनी घृणा को ईंधन बनाकर जीवित रहा। अंततः पितामह ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स सूर्यकंटक, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अपनी इच्छा बताओ। सूर्यकंटक ने बड़ी चतुराई से अपने वरदान मांगे। प्रभु, मुझे वरदान दे कि ब्रह्मांड की कोई भी अग्नि या ऊष्मा मेरा बाल भी बांका न कर सके। संसार की समस्त प्रकाश किरणें मेरे शरीर को छूते ही अपनी शक्ति खो दे। दिन के समय जब सूर्य अपने चरम पर हो, मेरी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाए, ताकि वह सूर्य के ही समय में उसे मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, किंतु साथ ही चेतावनी भी दी, अहंकार और प्राकृतिक संतुलन से छेड़छाड़ सदैव पतन का मार्ग प्रशस्त करती है। पर सूर्यकंटक ने अनसुना कर दिया। वह अब स्वयं को अंधकार का अधिपति मानने लगा था। वरदान पाकर सूर्यकंटक सीधा कालगुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा। शुक्राचार्य ने उसकी क्षमता को पहचानकर उसे असुरों का सेनापति घोषित किया। सूर्यकंटक ने पाताल लोक की गहराइयों में एक गुप्त प्रयोगशाला बनाई, जहां उसने हजारों वर्षों के शोध और आसुरी मंत्रों से एक महाविनाशकारी अस्त्र का निर्माण किया, अंधारास्त्र। यह अस्त्र साधारण बाण नहीं था। ये शून्य की ऊर्जा से भरा हुआ था, जो प्रकाश के कणों को निगलने की क्षमता रखता था। इसके सक्रिय होते ही प्रकाश की गति मंद पड़ जाती थी और दृश्यता समाप्त हो जाती थी। उसने असुरों की एक ऐसी सेना तैयार की जिन्हें छाया योद्धा कहा जाता था। ये योद्धा केवल अंधेरे में लड़ सकते थे और अदृश्य होकर वार करने में निपुण थे। सूर्यकंटक का महल अब बादलों के ऊपर ऐसी जगह था जहां वह सूर्य की किरणों को अपनी शक्ति से काला कर देता था। शक्ति के मद में चूर सूर्यकंटक ने सबसे पहले उन ऋषियों और मुनियों को निशाना बनाया जो सूर्य को अर्घ्य देते थे। उसने घोषणा कर दी, आज से कोई भी सूर्य की उपासना नहीं करेगा। जो प्रकाश की पूजा करेगा वह अंधकार में विलीन कर दिया जाएगा। धरती पर यज्ञ रुक गए। चारों ओर अकाल और रोग फैलने लगे, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन का चक्र थमने लगा था। जब देवराज इंद्र को इस धृष्टता का पता चला तो उन्होंने अपनी सेना के साथ सूर्यकंटक पर आक्रमण किया। युद्ध भीषण था। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, लेकिन ब्रह्मा के वरदान के कारण वज्र की विद्युत आभा सूर्यकंटक के शरीर से टकराते ही लुप्त हो गई। अग्निदेव ने उन पर आग्नेयास्त्र छोड़ा, पर सूर्यकंटक के लिए वह केवल एक शीतल पवन के समान था। देवताओं को पीछे हटना पड़ा। पराजित इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु और शिव के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि अस्तित्व का है। सूर्यकंटक ने सूर्य के ताप से सुरक्षा तो पा ली है, लेकिन वह सत्य के प्रकाश को नहीं जानता। सूर्यदेव को स्वयं रणभूमि में उतरना होगा। सूर्यकंटक ने आप सीधे सूर्यलोक की ओर कूच किया। उसके विशाल रथ को 7 काले घोड़े खींच रहे थे, जो सूर्यदेव के 7 श्वेत घोड़ों के विपरीत थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसके पीछे का आकाश काला पड़ता जाता।
जब सूर्यदेव ने देखा कि एक असुर उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा है और सृष्टि को अंधकार में धकेल रहा है, तो उनका तेज और भी बढ़ गया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र जैसा तेजस्वी रथ तैयार किया और रणभूमि की ओर बढ़े। सूर्यकंटक ने अट्टहास करते हुए कहा, विवस्वान, आज तुम्हारी किरणों का अंत होगा। मैं इस ब्रह्मांड को उस आदि अंधकार में ले जाऊंगा जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। आज से दिन का अस्तित्व समाप्त। जब सूर्यकंटक ने सूर्यलोक की सीमाओं को छुआ तो संपूर्ण अंतरिक्ष का तापमान अचानक गिरने लगा। यह विरोधाभास था, एक ओर साक्षात सूर्यदेव अपने प्रज्वलित रथ पर थे और दूसरी ओर सूर्यकंटक का अंधा राष्ट्र था जो ऊष्मा को सोख रहा था। सूर्यकंटक ने अट्टहास करते हुए अपनी सेना को आदेश दिया। हजारों छाया योद्धा सूर्य के रथ के घोड़ों पर टूट पड़े। ये योद्धा प्रकाश के कणों को खा जाते थे, जिससे सूर्यदेव के रथ के 7 श्वेत घोड़े गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति कांतिहीन होने लगे। सूर्यदेव ने अपना हिरण्य धनुष उठाया और प्रभा बाणों की वर्षा शुरू की। प्रत्येक बाण से करोड़ों सूर्यों जैसा तेज निकल रहा था, किंतु सूर्यकंटक ब्रह्मा के वरदान के कवच में सुरक्षित था। उसने गर्व से कहा, विवस्वान, तुम्हारी रश्मियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अग्नि से परे हूँ, मैं ताप से मुक्त हूँ। मैं वह शून्य हूँ जिसे तुम्हारा प्रकाश कभी भर नहीं पाएगा। युद्ध के मध्य में सूर्यकंटक ने अपने सबसे घातक अस्त्र अंधारास्त्र का आह्वान किया। उसने मंत्रों के उच्चारण के साथ एक काला गोला अंतरिक्ष में उछाला। देखते ही देखते वह गोला फैलने लगा और उसने सूर्य के बिंब को चारों ओर से ढक लिया। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। दोपहर के समय आधी रात जैसा सन्नाटा छा गया। पक्षी अपने घोंसलों में लौट आए, फूल मुरझा गए और मनुष्यों के हृदय में भय समा गया। ऋषियों ने अनुभव किया कि यदि यह अंधकार कुछ और समय रहा तो जीवन की डोर टूट जाएगी, क्योंकि बिना सूर्य के वनस्पति नष्ट हो जाएगी और बिना अन्न के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। सूर्यदेव स्वयं को घिरा हुआ पा रहे थे। उनकी अपनी रश्मियां परावर्तित होकर उन्हीं की ओर लौट रही थी। अंधारास्त्र ने एक ऐसा मायावी ग्रहण पैदा कर दिया था जिसे पार करना देवताओं के बस में नहीं था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में थे, किंतु ब्रह्मांड के इस असंतुलन ने उनकी तीसरी आंख को स्पंदित कर दिया। वैकुंठ में भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा त्याग दी। इंद्र और अन्य देवता त्राहिमाम करते हुए उनके पास पहुंचे। इंद्र ने कहा, प्रभु, सूर्यकंटक ने सूर्य को बंदी बना लिया है। ब्रह्मा जी के वरदानों ने उसे अभेद्य बना दिया है। क्या प्रकाश सदा के लिए समाप्त हो जाएगा? भगवान शिव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, सूर्यकंटक ने भौतिक ताप और प्रकाश से सुरक्षा प्राप्त की है, किंतु उसने ज्ञान के प्रकाश और सत्य के तेज को नहीं समझा। सूर्य केवल आग का गोला नहीं है, वह आत्मा का प्रतीक है। सूर्यदेव को अपने भौतिक स्वरूप से ऊपर उठकर परम तेज का प्रदर्शन करना होगा। विष्णु जी ने सहमति जताते हुए कहा, जब तक सूर्यकंटक को ये भ्रम है कि वह प्रकाश को निगल सकता है, वह शक्तिशाली है। हमें उसे यह बोध कराना होगा कि अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। भगवान शिव और विष्णु के आशीर्वाद से सूर्यदेव ने अपनी चेतना को जागृत किया। उन्होंने युद्ध के मैदान में आंखें मूंद ली और ध्यानमग्न हो गए। अचानक उनके शरीर से निकलने वाला पीला प्रकाश नीले और श्वेत प्रकाश में बदलने लगा। यह मर्तंड भैरव का रूप था, सत्य का वह प्रकाश जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। सूर्यकंटक ने घबराकर चिल्लाया, यह क्या माया है? मेरी आंखों में जलन क्यों हो रही है? ब्रह्मा ने तो कहा था कि प्रकाश मुझे नहीं जलाएगा। सूर्यदेव की दिव्य वाणी गूंजी, मूर्ख असुर, तुमने भौतिक अग्नि से सुरक्षा मांगी थी, किंतु ये तप की अग्नि है। सत्य की ऊष्मा को कोई वरदान नहीं रोक सकता। जो घृणा तुमने पाली है, वही अब तुम्हें जलाएगी। सूर्यदेव ने अपने रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया। उस चक्र से निकलने वाली ऊर्जा ने अंधारास्त्र के काले घेरे को चीरना शुरू कर दिया। जैसे ही सत्य का प्रकाश असुर के कवच में घुसा, उसका घमंड टूटने लगा। सूर्यदेव ने अंततः ब्रह्म तेज बाण का संधान किया। ये बाण किसी धातु का नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की तपस्या के पुण्य का बना था। जैसे ही सूर्यदेव ने बाण छोड़ा, वह असुर के हृदय को चीरता हुआ पार निकल गया। सूर्यकंटक नीचे गिरने लगा। उसका विशाल शरीर आकाश से टूटते हुए किसी काले धूमकेतु की भांति प्रतीत हो रहा था। मृत्यु के उस क्षण में उसकी आंखों में अब घृणा नहीं, अपितु पश्चाताप के अश्रु थे।
उसने सूर्यदेव की ओर हाथ बढ़ाते हुए क्षीण स्वर में कहा, प्रभु, मैंने आपको मिटाने का दुस्साहस किया, किंतु आपके अनंत तेज ने मुझे ही भस्म कर दिया। क्या मेरा अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा? सूर्यदेव को उस पर दया आ गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तेरा अंत पूर्ण नहीं होगा। चूंकि तूने सूर्य से घृणा की और अंततः उसी में लीन हुआ, इसलिए तू भविष्य में छाया के रूप में जीवित रहेगा। जब जब चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य तेरा प्रभाव आएगा, संसार तुझे ग्रहण के रूप में जानेगा। वह समय मनुष्यों के लिए संयम और प्रार्थना का होगा, ताकि वे स्मरण रख सके कि अंधकार कितना भी सघन क्यों न हो, वह केवल क्षणिक होता है। सूर्यकंटक का वध होते ही आकाश पुनः स्वच्छ हो गया। अंधराष्ट्र के अवशेष ब्रह्मांड की धूल में मिल गए। देवताओं ने सूर्यदेव पर पुष्प वर्षा की और पृथ्वी पर पहली बार महाउदय का उत्सव मनाया गया। ऋषियों ने आदित्य हृदयम के पाठ से सूर्यदेव की स्तुति की। दिति को अपने पुत्र की मृत्यु का शोक तो हुआ, पर उसे यह बोध भी हुआ कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर प्राप्त की गई शक्ति अंततः विनाशकारी ही होती है। सूर्यकंटक की यह कथा हमें दो महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। पहली, अहंकार का भ्रम। हम जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, जैसे असुर का वरदान, अक्सर वही हमारे पतन का कारण बनती है, यदि उसका आधार गलत हो। दूसरी, प्रकाश की शाश्वतता। अंधकार चाहे कितना भी विशाल क्यों न दिखे, वह केवल प्रकाश की प्रतीक्षा का एक समय मात्र है। सूर्यकंटक हमारे भीतर की ईर्ष्या और अज्ञान का प्रतीक है। सूर्य ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। जब हमारे भीतर का अज्ञान ज्ञान को दबाने की कोशिश करता है, तो जीवन में अंधकार छा जाता है। केवल आत्म साक्षात्कार और सत्य के तेज से ही उस अज्ञान का नाश संभव है।